क्या पूछ रहे हो? ये बाल बनते तो ये शरीर में जो भी विकास होता है ना, बड़े होते जाते हैं तो ये शरीर पे फिर ये दाढ़ी आ जाती है, ये लड़कियों के भी आ जाते हैं, किसी किसी बच्चियों के भी बाल हो जाते हैं। देख रहे हैं ना, पहले हम देखते थे दादी ताई बोला मूंछ होगी दादी तेरे हैं? लेकिन ये भगवान देता है, किसी को दे ज़्यादा बाल दे देता है, किसी को कम देता है, लेकिन इसको बरकरार कैसे रखेगा इसको? फिर इसमें शीर्षासन करना पड़ता है, मयूरासन करना पड़ता है, मुद्रासन करना पड़ता है, पद्मासन करना पड़ता है। आंखों के लिए और ये बालों के लिए शीर्षासन सबसे टॉप मोस्ट बताया गया है। मयूरासन ये दांत, अभी मैं डॉक्टर तो और वो भगवान तो हूँ नहीं, ये भगवान बना करके भेजता है। ये दांत बनता है, ये भोजन को खाने को काट के चबा करके उसका रस बना करके इस मशीनरी को पहुंचाने के लिए जबड़ा है। ये मशीन जो गहरा है ना, वो मशीन में कुट्टी काटते जानवर को खिलाते हैं, उसको भी चारा काट काट के खिलाते हैं, तो ये अपने को खिलाता है। अब ये बनता किससे है? ये शरीर में मांस किससे बनता है, हड्डी किससे बनती है, मांसपेशियाँ किससे बनती है, ये सब तो ईश्वर बना के भेजता है हर जीव जंतु को। लेकिन इसको रखेगा कौन सही? भाई पैदा होने के बाद में अब तुम पड़े पड़े खाओगे, बच्चे लोग खाओगे, या बूढ़ा खाएगा, जवान खाएगा, तो कुछ भी खाओ वो तुम्हारे को लगेगा नहीं, हो लगेगा नहीं शरीर में। ठीक है, घर में खाना है तो चोरी करके खाना है, कभी घी की उंगली की से चोरी करके रोटी में लगा के खा लिया, कभी कुछ रखा है घर में जो रखा है। दूसरे का चोरी नहीं करना, दूसरे का तो सामूहिक होता है ना, उसमें चोरी करते हैं। पहले ब्याह शादी होते थे, लड्डू बनाते थे चोरी करके खाते थे, ऐसे आलू को छीलते थे चोरी करके, छीलते खाते, खेत में खाते थे, उसका आनंद अलग है। ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं करना, जिसका जैसे सब अपना उगाते हैं, सब बोलते हैं, खेती करते हैं, कमाते हैं। दूसरे का पेट का इतना मत खाओ कि वो भूखा मर जाएगी। अपना पेट का, अपना भाग्य का खाओ। एक टाइम भूखा रह जाओ, सोच दी है भगवान चुका देगा। बेईमानी चोरी डकैती करके मत खाओ। अपने बाल क्यों चुका रहे हो मेरे? अजय बाल ये मोटे हैं, ये चुभते हैं। आपके पतले नहीं है, आपके भी मोटे हैं, उसके मन कीजिए, उसके पतले हैं। ये बाल होते हैं ना, ये देखो इसके बारीक है। कहाँ गया? सबसे मोटे क्यों अपने बाल? ये अपने आप होते हैं बेटा, ये रखने से नहीं होते। मैंने आज तक इसमें साबुन लगा लिया, शैम्पू नहीं लगाया कभी। ठीक है, साबुन भी एक ही लगाते हैं, ज़्यादातर कोई भी लगाएंगे ना। पहले लाइफ बॉय था, अभी दूसरा आ गया, लक्स आ गया, कुछ भी आता है। पहले हम मिट्टी लगा करके नहाते थे, मिट्टी से नहाते थे, पूरा मिट्टी से नहलाऊंगा एक दिन। इधर बाहर तुम्हारे को एक मिट्टी लाएंगे, नीचे से जमीन से पौधे के थोड़ा अंदर का चिकना मिट्टी निकलता है, एक होता है, एक बालू मिट्टी होता है, एक बजरी होता है, अलग अलग में आनंद अलग अलग आता है। हमारे मुंह पे मत लगा देना वो। मुंह पे भी लगाते हैं। बाबा चमलियाल के मेले में जाओ, चर्म रोग होते हैं ना, चर्म रोग, वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी फेल है। हमारे आँखों में मत लगाने दो। आँख ऐसे बंद कर लेना, फिर ऐसे लगाते हैं वो बाबा चमलियाल। ये बड़ी ब्राह्मणा जम्मू से पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं। गर्दन तो बाबा की गिरी थी पाकिस्तान में, और धड़ गिरा था बाबा चमलियाल का हिंदुस्तान में। अभी वो बॉर्डर बना दिया है, बॉर्डर है, उसको हम मिट्टी, उनको हम एक मिट्टी का ट्रैक्टर देते हैं, वो प्रसाद बोलते हैं, वो पूरा लेप करते हैं। और चर्म रोग है ना, कोढ़ है, खुजली है, खाज है, फोड़ा है, फुंसी है, जो भी चर्म रोग है, बाबा चमलियाल के मेले में जाओ, और 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, एक महीना रहते हैं लोग। पूरा मिट्टी को प्रसाद है, वो तालाब से
मिट्टी लेते हैं और पानी लेते हैं कुएं से, बाल्टी में घोल के लगा करके, पगडंडी बनी हुई है, घूमने का मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, इवनिंग वॉक, वहाँ करो इवनिंग वॉक। और 1 महीने के अंदर तो पूरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोई 7 दिन रहता है, कोई 13 दिन। हम वहाँ एक मुख्यमंत्री था मंगतराम शर्मा डिप्टी चीफ, उसके घर के उसका घर भी उधर ही है। फिर उसके घर में हम जाते थे, लेकिन वो एक भ्रष्टाचारी था। वो एक मतलब भ्रष्टाचारियों के अंदर नाम था, मैंने उसका नाम निकाल रखा था, ये मुख्यमंत्री जैंडगे का नोट बांटने वाला। वो हमारे को लेकर के हिमाचल में नोट बांटने चला जाता था इलेक्शन में। फिर हमने उस बूढ़े को पकड़ लिया एक दिन, अरे तू महात्मा गांधी की कांग्रेस का है, हरामजादा तू नोट बांटता है। उसको रात रात में मैंने होटल छुड़वा लिया था वहाँ से। जैंड के पुलिस भी आगे हो लिया था, LMG का कर दी थी मैंने गुस्से में। वो हमारे को रोटी भी नहीं पूछता था जवानों को, नोट बांटने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में। जिसको 5 लाख देना है उसको 20,000 देता था, बाकी सब सूटकेस भर के अपने घर में लेके आ गया। फिर मेरे को रिश्वत देने लग गया वो मेरे को रिश्वत दे रहा है। फिर वो सेना को भी खरीदते हैं। ये कभी हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा, इंसान अपने आप सुधरेगा। ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन के साथ में ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन को ये बर्बाद कर सकते हैं। हमको ये क्या कर सकते हैं? देशद्रोही बना देंगे, गद्दार बना देंगे, मीर जाफर और जयचंद बना देंगे। क्यों? इनके कानून, इनके फैसले, उनसे तो इंसान चेंज होता है। जब ये हमारे साथ में, अब ये नरेंद्र मोदी गलत करेगा तो ये इसके विरुद्ध हो जाएंगे। हम इंदिरा गांधी से साथ में ड्यूटी करते आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हत्यारा है इस हिंदुस्तान का, इस मीर जाफर और जयचंदों की टोली का सरदार है वो। ये गुंडों का, मवालियों का, देशद्रोहियों का, गद्दारों का, कोकरेचों का कौन है? मनमोहन सिंह सरदार है। जो ये कोकरेच आ गए ना, कोकरोच आ रहे हैं ना, ये काला हिट और रेड हिट में नहीं मरेंगे ये वो कॉकरोचों को खिला दो। ये मनमोहन सिंह के कॉकरोच आ गए विदेश। मनमोहन सिंह का सारा कारोबार कॉकरोच ले गए, अमेरिका में ही तो ले गए। बोले बहुत ईमानदार था वो, सेनाओं को भी लूट रहा था। उसके भी 2 बेटियां हैं। तुम हमारे 2 पे हो ना, तो हम तुम्हारे को बताएंगे। इनकी भी 2 बेटियां हैं, उनको वो विद्वान भी बता रखा है, जर्नलिस्ट भी है, किताबें लिखती हैं। लेकिन मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड क्या था? मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 के अंदर देश को बर्बाद करके चला गया, हिंदुस्तान को उस हालत में ले गया जो इसको सुधार ही नहीं सकते। इन कॉकरोचों को हम कुछ नहीं कर सकते, इन देशद्रोही गद्दारों को। ये कॉकरोच वो हैं, ये किसको आज न्यायपालिका कॉकरोच बता रही है ना, बेरोजगारों को। हमारे नौकरी करने वालों को इन्होंने कॉकरोच बना दिया था। ये कॉकरोच तो हम हैं, इनको बताएंगे बढ़ाने वाले कॉकरोच ये है, बनने वाले हिंदुस्तान की सेना है। और मैं ये कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर इसका बॉस कौन है। इसके बॉस को अगर मैंने कॉकरोच का पूरा इतिहास दे दिया ना, तो शायद है कि वो हिंदुस्तान में कॉकरोच बोलना ही बंद कर देगा। वो ड्रैकुला बना देंगे उसको। ड्रैकुला है यहाँ, खून पी जाएंगे इन कॉकरोचों का। ये ड्रैकुला बनाएंगे ना, ड्रैकुला फौज बनानी चाहिए हमारी। ड्रैकुला हकीकत में है जिसको पढ़ने से रोम रोम खड़ा हो जाता है। इतना डरावना इतिहास है ना कॉकरोच का, तो कुछ नहीं है, ड्रैकुला का है। एक उपन्यास है ड्रैकुला, अगर वो पढ़ लिया तो वो अपने जीवन में वो क्या से क्या हो जाएगा, मतलब निडर। और ये कॉकरोच तो छुपते अंधेरे में, ये तो गटर में पड़े रहते हैं, अंधेरे में पड़े रहते हैं। ये पार्टी ये कॉकरोच इनकी ये जैसे है ना, ये अपना जैसा ही जानवर ढूंढ के लाए हैं। ये पक्षी पशु ये ढूंढ के लाएंगे। अभी देख रहा है, ये भेड़िए आएंगे, कुत्ते आएंगे, डॉगी बन के आएंगे, कुत्ता पार्टी बनाएंगे, कुत्ता पार्टी, फिर एक भेड़िया पार्टी। ये कॉकरोच तो हमने बहुत पहले बना दी थी, 2005 में तो मनमोहन सिंह के टाइम में मैंने बनाई। मनमोहन सिंह आते ही देश का गद्दार, बोला राज
के वो तख्त के ऊपर बैठा दिया। ये मनमोहन सिंह गद्दार नहीं था, मनमोहन सिंह को गद्दार बनाने के लिए इन्होंने बैठाया था कि नाम हमारा नहीं हो, लूटे खसोटे हम, वो साउथ मद्रास भी आ जाए, वो बंगाल आ जाए, और ये यूपी आ जाए, बिहार आ जाए, राजस्थान मध्य प्रदेश आ जाए, पूरा हिंदुस्तान लुटेरा हो गया था मनमोहन सिंह के टाइम में। और फिर इन्हें लूट लिया, खसोट लिया। 7 दिन का हमारे पास, हाँ 7 दिन का हमारे पास सेना का हथियार नहीं रहा। जब जनरल वीके सिंह ने क्या बोला था, फिर बोला ये दिल्ली पे अटैक कर रहे हैं, तो हमारे जनरल को भी ये सेनाओं पे टूट पड़े, हमारी सेनाओं को गद्दार बोलने लग गए। फिर ये तुरंत सेनाओं को बोला 2-2 साल की तनख्वाहें दे दो, नहीं तो मुंह चुप कर लो। उसी के अंदर मैं मारा गया हूँ, इन कॉकरोचों को मारा हुआ मैं हूँ। ये गद्दार अमेरिका से, बांग्लादेश से, ये पाकिस्तान से, ये चाइना के कॉकरोच, ये टर्की के कॉकरोच, ये ओटोमन साम्राज्य चाहते हैं, ये कॉकरोच खाना चाहते हैं। अब ये यादवों पे, हमारे यदुवंशियों के ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। जो बोलते हैं ना हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं, हमारी हाई रेजिमेंट नहीं बनाते कॉकरोच। और ये कॉकरोचों का ही तो काम है जो हमारी हाई रेजिमेंट नहीं बनाते हैं। अगर हमारी हाई रेजिमेंट बन जाए तो हम इनको ड्रैकुला बता देंगे कि क्या होता है। इन तो ड्रैकुला है, इनके खून पी जाएंगे, देश का खून पीने वाला होगा। इन गद्दारों का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का। वही तो मैं बोलता हूँ ना, तुम्हारी समझ में आएगी जब तुम बड़े होगे। और नानू कब्र में से क्यों बोलता है, नानू कब्र में क्यों सोता है। चलो चुप हो गया। अच्छा 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 अच्छा, कॉकरोचों को क्या दिखाओगे, काला हिट या लाल हिट। रेड हिट हो गई भाई, ये में ग्रीन हिट है। ये देखो, अब इनको छोड़ना नहीं है, इन देशद्रोहियों को, गद्दारों को, कॉकरोचों को छोड़ना नहीं है। ये पार्टी ज्वाइन करना है इनकी कॉकरोचों की। वो मैं बताऊंगा तुम्हारे को कौन कौन है इसमें शामिल है। इस देश के साथ धोखा वो मीर जाफर जयचंद है ना, वो हमने देख रखे है, नोटेड है, वो तुम्हारे को बताएंगे हम। नोटेड। और फिर तुम्हारे को ड्रैकुला पढ़ाऊंगा, तब ड्रैकुला पढ़ोगे ना, तब तुम्हारे को पता लगेगा आगे इनका पार्टी का नाम क्या रखना चाहिए। ये पार्टी का नाम भी नहीं जानते, ये तो खुद गटर में चले गए। अब ये कॉकरोच को भी गटर में डाल रखा है, तो कौन सी पार्टी बनेगी। अब ये बोलते हैं मैं अमेरिका जाऊंगा तो भी अरेस्ट हो जाऊंगा, पाकिस्तान से, टर्की से आऊँगा, बांग्लादेश से तब भी हो जाऊंगा, क्यों बंगाल भी नहीं बचे। अब ये इन कॉकरोचों का बंगाल नहीं, अब ये कॉकरोच साउथ में जाना चाहते हैं, लेकर के साउथ को भड़काएंगे। बंगाल को तो ढा लिया, बंगाल को तो अमेरिका भी समझ गया, वो वहीं पर पहुंचे हैं। तुम्हारे को इतिहास बता देंगे, मदर टेरेसा भी पहुंची थी ना, तो पूरा उड़ीसा, बंगाल और आसाम, नागालैंड, मिजोरम और पूरा ये छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे इसने, मदर टेरेसा ने तो पूरे हिंदुस्तान को बदली कर दिया। ये तो एजेंट थी, ये तो CIA के एजेंट होते हैं, रो के एजेंट हमारे को बोलते हैं ना, ये तो इनके भी एजेंट होते हैं। ये पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए ऐसा भेष बना करके हिंदुस्तान में आते हैं, बहुत बड़ा दार्शनिक बन के आते हैं, फिलोसफर बन के आते हैं। ये तो अरस्तु, सुकरात और प्लूटो, और फिर ये चंगेज खां भेजते हैं, फिर हिटलर को भेजते हैं, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट भेजेंगे, फिर ये वर्ल्ड वार के लिए जीतने के लिए अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया आएगा, फिर उसको हम जवाब देंगे। हिंदुस्तान में मार दिया जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, और मेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ज़्यादा बकवास नहीं करना है, इंसान है, इंसानियत की हद में रह जा। फाड़ करके 2 टूक भी करना हम हिंदुस्तान जानते हैं। जैसे जरासंध को फाड़ करके फेंका था ना भीम ने, तो यहाँ पर बहुत भीम भी है, उनके आदर्श है। हम तुम्हारे आदर्श क्या बनेंगे रे, तुम्हारा हम बनेंगे। हिंदुस्तान को जीने दो, हिंदुस्तान जी रहा है और दुनिया को जिला रहा है, दुनिया को बचाने के लिए हिंदुस्तान चल रहा है। चलने दो मेरे भाई, चलने दो, ये पार्टियां छोड़ दो। ये ददीज आ गया है, कसम भगवान की, ये नरेंद्र मोदी ददीज है। तुम कॉकरोच की माँ को भी ले आओगे ना, तब भी ये पार नहीं पड़ेगी। और जब मनमोहन सिंह को ले आए ना, और आएंगे मनमोहन सिंह, और ले आएंगे मनमोहन सिंह को ही तो बैठाना चाहते हैं, पूरा इंडी गठबंधन बना करके
हिंदुस्तान में इनको बैठा करके मनमोहन जैसे को बैठा करके गद्दार बनाएंगे, ईमानदार को गद्दार बनाएंगे। नरसिम्हा राव में वो ईमानदार था, लेकिन प्रधानमंत्री बन के जो बेइज्जती कराया हिंदुस्तान का। नरेंद्र मोदी को बोलते हैं ना, मेलोनी ने को ट्रॉफी दे दिया। अरे ट्रॉफी दिया, ट्रॉफी नहीं दिया, ट्रॉफी दे रहा है नरेंद्र मोदी। अब नहीं छोड़ेगा किसी को भी। मेलोनी क्या, वो देख लो, वो टैरिफ लगाने वाला दौड़ दौड़ करके अभी भग रहा है। अभी आ रहा है मेरा बहुत अच्छा दोस्त। हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त। देशद्रोही गद्दारी हमारे साथ में 1971 में 7वां बेड़ा खड़ा किया था। हमारा रशिया है, अमेरिका नहीं है, कभी नहीं हो सकता। इनके चक्कर में मत फंसना मोदी, ये बहुत जल्लाद है। यूरोप जल्लाद है, ये हमारे को काट खाएगा। इनका तो दूर से ही दूध निकालना है, निचोड़ना है दूर से। पाँव आ जाएंगे, हम खड़े रहेंगे ना। एक पालते ना, बोला भैंस की पीठ पे मारते, हीर का जब इंजेक्शन मुट्ठी से ही पहुंचा देते, दूध देने लग जाती है भैंस। ये भैंस है, इसको दूलो इसको। अब मौका है, अब ये मरने की कगार पे है। इसका ताज छीनना बहुत जरूरी है, और ये बचाने के लिए हिंदुस्तान की सपोर्ट ले रहा है। चाइना इसको आंख दिखा दिया है। जिनपिंग ने बिल्कुल इसकी वो इज्जत करी है ना, ट्रंप की, जो हिंदुस्तान की ये करना चाहता था। ये कॉकरोच बोलना चाहते थे हमारे को, ये हमारे ऊपर आना चाहते हैं नाम लेके। अब नहीं बोल रहे कॉकरोच, अब क्या बोल रहा है ट्रंप, अब क्या गुण गा रहा है ट्रंप। वो रूबियो को भेज रखा है, चक्कर काट रहा है गर्मी में 45 के तापमान में, आगरा में, जयपुर में। अभी हम भी जयपुर में रह रहे हैं, यहाँ चक्कर लगा रहा है हिंदुस्तान को अपनी तरफ करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान अब नहीं होगा। हुआ था नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी, सबने किया था, मान जाओ, किया था, माना था। लेकिन तुम नहीं सुधर सकते। अमेरिका साफ सफेदों का देश बोलने वाला हमारे को ये क्या क्या गालियां दे रहे। अभी ट्रंप ने क्या बोला था, ये भूखमरों का हिंदुस्तान है, भूखमरों का देश है, क्या क्या हमारे को डायलॉग में तो सुनता नहीं इसकी। ये क्यों इसकी चवन्नी चलनी नहीं, इसका ताज था वो रह लिया। अभी ताज हमें आ रहा है अमेरिका का, रूस की तरफ। और चाइना की, तो रूस तो बॉस रहेगा, चाइना हमारे साथ रहेगा। हमारा रिश्का हम सुलटेंगे, इसको रूस और हिंदुस्तान मिलके सुलटेगा। अमेरिका को तेरे को उसने सुलट लिया है, ईरान ने ही सुलट लिया है। चाइना का कहाँ, किंग जोंग तो बैठा है। अभी तो खेल खिलाड़ी का, तमाशा मंदारी का देखो। ये हिंदुस्तान है, ये सबको नचाना जानता है। सांप सफेद लोग हैं ना, तो ये बंदर भी नचाना जानता है और बांदरी भी। तो बंदर और बांदरी नाचेंगे अभी, और हिंदुस्तान नचाएगा, और तुम देखते रहो। ये वर्ल्ड नाचेगा अब हमारे इशारों पे 100%। मनमोहन सिंह नहीं है, वो गया। अब ढूंढ के लाओ, एक खोज के लाओ मनमोहन सिंह जैसा। अगर दुनिया हिंदुस्तान उसको एक नंबर माने और उसकी टीम के नवरत्न बनते हैं ना, ये सारे लुटेर, डकैत, चोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार, मीर जाफर जयचंद हिंदुस्तान को बेच के खा जाए और साइन कराते रहो। साइन रबड़ स्टैम्प बना दो प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी जैसे मत बनाओ यार, ये दीज ये देश को बना देगा। और मनमोहन सिंह जैसा वो विदेशों को बना देगा। ले जाएंगे धन लूट करके। ये भेड़िए हैं, ये भूखे पड़े हैं, अब खा जाएंगे। अब इनका खत्म हो गया है, ये कपड़े नोच रहे हैं, कॉकरोच बन रहे हैं। इनको बर्बाद करना है अभी इन कॉकरोचों को। इनको ऐसे हिट मार करके ढक्कन बंद करना है ना, अगर दोबारा पनप ना सके, बाहर ना आ सके, ऐसे बंद कर दो इनको। ये वही कॉकरोच है जो ये मनमोहन सिंह ने पाले थे, वही कॉकरोच है, 100% है। ध्यान रखो, ध्यान बहुत जरूरी है। हम तो कब्रों में हैं, हम तो देख रहे हैं। हमारे को तो मारा है ना, तब बोल रहे हैं हम। इन्हीं कॉकरोचों की वजह से, इन्हीं ड्रैकुलाओं की वजह से। अब हम बनेंगे ड्रैकुला, हम बनेंगे कॉकरोच। जब तुम्हारे को असली कॉकरोच की कहानी बताएंगे, ना तेरा ना मेरा, वो माई जाई किसी का नहीं होता है। सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो काटेगा ना तेरा है या ना मेरा है, समझ गए। तो इनके साथ में रहोगे ना तो हिंदुस्तान मारा जाएगा। छोड़ दो इनका साथ, छोड़ दो। छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? हाँ।
मारे जाओगे एक दिन, जैसे सेना की गर्दन कटती है ना, भरी दोपहरी में ये गर्दन काटेंगे। अगर आ गया ना केजरीवाल, ये कांग्रेस आ गया ना, ये लालू की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, बाल ठाकरे की पार्टी, स्टालिन की पार्टी, ये आ गए ना, ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये आ गए ना, ये खा जाएंगे। ये कॉकरोचों की पार्टियां हैं, ये हमारे को कॉकरोच बना के दिखाते हैं। फाइल दिखाऊं तेरे कॉकरोच की फाइल दिखाता हूँ, इन कॉकरोचों का इतिहास दिखाता हूँ तुम्हारे को। देख, एक तो ये रखा है, ये कॉकरोचों का इतिहास। ये आ जाए, ये कॉकरोच क्या करते हैं? मैं हूं तभी तो दिखाता हूं, मैं प्रूफ के अलावा नहीं दिखाता, मैं बोलता नहीं हूं, बगैर प्रूफ में नहीं बोलता हूं। ये गद्दारों के प्रूफ नहीं लोगे तो मारे जाओगे, ये तुम्हारे को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ जेल की चक्की पिसवाएंगे, और फिर आके तिहाड़ भी नहीं है, पाकिस्तानियों से पकड़वा देते हैं। हमारे को बोला ये देशद्रोही है, ये बॉर्डर पार करके गया है, ये धक्का मार देंगे हमारे को पाकिस्तान में। ये हमारे को भी ऐसे धक्का मार करके ये बोले तुम गद्दार हो। देख, ये हमारी टोपियों को, इनको 1 मिनट में बोलते हैं ये उतार के दे दो। 25-25 साल के, 20-20 साल के जवानों, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये बोलते हैं नौकरी देकर नरेंद्र मोदी नौकरी मांगते, ये नौकरी खा जाएंगे, आएंगे तो जेलों में डालेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, ये देश के टुकड़े कर देंगे। इन्होंने बांट दिया, इन्होंने पूरे देश को, चाइना को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया इन्होंने, वो श्रीलंका को दे दिया इन्होंने, स्विस बैंक भर लिए इन्होंने, वो क्वात्रोची को दे दिया ये, या गैस कांड कर करके 30-30 हज़ार आदमी मार करके सीधे प्लेन दे दिए, उड़ा दिए। वो दिल्ली रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे को तुगलकाबाद किले में 1984 में बंद कर दिया गया। सेना को बुला करके नरेंद्र मोदी को बोलते हैं कि इसने मरवा दिया, इसने, ये सब मरवाते हैं, कोई बाकी नहीं छोड़ता है। जब जनता पलटती है ना, और जनता को पलटी करवाते हैं, तभी तो ये कॉकरोच याद कर रहे हैं, ये फिर आग लगाना चाहते हैं। अब ये हमारे यदुवंश को मरवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को मरवाना चाहते हैं, राजपूतों को मरवाना चाहते हैं, फिर ये भिल्लों पे आएंगे, मीणाओं पे आएंगे, फिर ये पासी पे आएंगे, फिर ये पांडे पे आएंगे, मिश्रा पे आएंगे, फिर ये सब जातियों पे आ जाएंगे। ये छोड़ देंगे अपने धर्म कर्म, ये छोड़ देंगे, ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और क्षुद्र छोड़ करके ये 36 जातियाँ, क्या 336 जातियाँ बना करके ये गर्दन काटेंगे। ये कोई जाति उती का नहीं, इसमें राज कौन करेगा तुम्हारे को नहीं पता है। ये गजबे हिंद करवाना चाहते हैं, ये आर्यव्रत मांगने वालों को गजबे हिंद देना चाहते हैं, तुम नहीं जानते हो। 10 साल और चुपचाप रह जाओ, नरेंद्र मोदी को रह जाता 2014 में, अगर नरेंद्र मोदी नहीं आता तो ये हिंदुस्तान भी आज ये वो नहीं होता जो आज बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बातें मत करो। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, इसके लिए बलिदान दोगे ना तब आपको पता लगेगा। हिंदुस्तान को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक इस देश की सेवा नहीं करोगे। यहाँ तो 3 बलिदान दिए हैं ना, 3 तुम्हारे नाना जी 3 हैं जो तीनों देश के लिए शहीद है। तुम्हारे को ये भी बता देता हूँ बच्चे हो, 3 है, एक नहीं है, 3 इन मीर जाफर और जयचंदों की वजह से हैं, हिंदुस्तान की वजह से नहीं। हिंदुस्तान को तो हम सैल्यूट मारते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी को तो हम सैल्यूट मारते हैं, लेकिन इसी का खा करके और गुण, ये चाइना, ओटोमन साम्राज्य और ये पाकिस्तान बांग्लादेश तो कुछ नहीं है। तुम्हारे को पता नहीं है, इसमें मेन चाइना है और वो टर्की है, ओटोमन साम्राज्य का है। ईरान नहीं था, ईरान हमारे से ढुलमुल रहता है, कभी इधर कभी इधर। उसको जब भोजन चाहिए तो हमारे से गेहूँ मांगता है, तेल देता है, वो अपना समझौता कर लेता है। वो हमारे पक्ष में भी रहता है और विपक्ष में भी रहता है। पहले पक्ष में था, अब विपक्ष में भी रहा है। तो बातें बढ़ाओ मत, हिंदुस्तान को देख लो।